हेलो दोस्तों, मैं हूँ मीनल। बायोग्राफी इन हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत देश का इतिहास जितना गहरा है उसमें इतने ही ज़्यादा वीर योद्धा भी शामिल हैं। अब चाहे बात करें रानी लक्ष्मीबाई की, महाराणा प्रताप की या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज की, और ऐसे भी हजारों लोगों की। हालांकि देश के अंदर समय समय पर बहुत सारे ऐसे लोगों ने वीरता का प्रमाण दिया है। मैं बात कर रही हूँ भारत के वीर पृथ्वीराज चौहान की, जिन्होंने अपने आप को कुछ इस तरह से तैयार किया था कि सिर्फ आवाज़ सुनकर और बिना देखे वह दुश्मनों पर निशाना साध सकते थे। पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने मोहम्मद गौरी जैसे खूंखार और खतरनाक दुश्मन को न केवल एक दो बार बल्कि लगातार 17 बार हराया था। साथ ही मुगल शासन से पहले दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले अंतिम हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान थे। क्या था पृथ्वीराज चौहान की महानता, जिसकी वजह से सैकड़ों साल बाद उन्हें याद किया जाता है। कहानी की शुरुआत होती है 1166 से, जब पृथ्वीराज चौहान का जन्म अजमेर में राजा सोमेश्वर चौहान के घर पर हुआ था। पृथ्वीराज की मां का नाम कर्पूरा देवी था। पृथ्वीराज बचपन से ही घोड़सवारी और तलवारबाजी जैसे खेलों में शौकीन थे, लेकिन उनकी जो सबसे खास विशेषता होती शब्द बेदी बाण चलाना। दरअसल इसका मतलब है कि आग बंद होने के बावजूद सिर्फ आवाज को सुनकर ही वह बिल्कुल सटीक निशाना लगा लेते थे। 5 वर्ष की आयु में ही पृथ्वीराज ने अजमेरू में विग्रह राज द्वारा स्थापित सरस्वती कंठाभरण विद्यापीठ से शिक्षा प्राप्त की, जबकि युद्ध और शस्त्र विद्या की शिक्षा उन्होंने अपने गुरु श्री राम जी से प्राप्त की थी। पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही बेहद साहसी, वीर, बहादुर, पराक्रमी और युद्ध कला में निपुण थे। वह 6 भाषाओं संस्कृत, प्राकृत, मागधी, पेशाची, शौरसेनी और अपभ्रंश में निपुण थे। इसके अलावा उन्हें मीमांसा, वेदांत, गणित, पुराण, इतिहास, सैन्य विज्ञान और चिकित्सा शास्त्र का भी ज्ञान था। बचपन में चंद बरदाई पृथ्वीराज चौहान के सबसे अच्छे दोस्त थे, जो उनके एक भाई की तरह उनका ख्याल रखते थे। आपको बता दें कि चंद बरदाई तोमर वंश के शासक अनंगपाल की बेटी के पुत्र थे, जिन्होंने बाद में पृथ्वीराज चौहान के सहयोग से पिथौरागढ़ का निर्माण किया था, जो दिल्ली में वर्तमान में भी पुराने किले के नाम से मशहूर है। जब वर्ष 1179 में पृथ्वीराज के पिता को एक युद्ध में मृत्यु हो गई थी, तब पृथ्वीराज ने 13 वर्ष की उम्र में अजमेर के राजगढ़ की गद्दी को संभाला था और एक आदर्श शासक की तरह अपनी प्रजा की सभी उम्मीदों पर खरे उतरे। जब पृथ्वीराज चौहान केवल 13 वर्ष के थे, तब उन्होंने गुजरात के पराक्रमी शासक भीमदेव को पराजित किया था। उनकी मां कर्पूरा देवी अपने पिता अनंगपाल की इकलौती बेटी थी, इसलिए उनके पिता ने अपने दामाद और अजमेर के शासक सोमेश्वर चौहान से पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनाया। पृथ्वीराज ने कुशलतापूर्वक दिल्ली की सत्ता संभाली और दिल्ली पर अपना सिक्का चलाया। अंदूरदर्शी शासक पृथ्वीराज चौहान की सेना बहुत बड़ी थी। पृथ्वीराज की सेना में घोड़ों की सेना का बहुत ही अधिक महत्व था, लेकिन फिर भी हाथी सेना और सैनिकों को भी मुख्य भूमिका रहती थी, जिसके चलते पृथ्वीराज की सेना में 70,000 घुड़सवार सैनिक थे। जैसे जैसे पृथ्वीराज युद्ध जीतते गए, वैसे वैसे सेना में सैनिकों की वृद्धि होती गई। नारायण युद्ध में पृथ्वीराज को सेना में 2 लाख घुड़सवार सैनिक, 500 हाथी एवं बहुत से सैनिक थे। पृथ्वीराज की बहादुरी के किस्से जब जयचंद की बेटी संयोगिता के पास पहुंचे, तो मन ही मन में वो पृथ्वीराज से प्यार करने लग गई और उसने गुप्त रूप से काव्य पत्राचार करने लगी। जब संयोगिता के पिता जयचंद को इस बात का पता चला, उन्होंने अपनी बेटी का स्वयंवर आयोजित किया।
जिसमें हिंदू वधु को अपना वर खुद चुनने की अनुमति होती है। जयचंद ने देश के सभी बड़े और छोटे राजकुमारों को शाही स्वयंवर में शामिल होने का न्योता भेजा, लेकिन उसने जानबूझकर पृथ्वीराज को न्योता नहीं भेजा। यही नहीं बल्कि पृथ्वीराज को बेइज्जत करने के लिए द्वारपालों के स्थान पर पृथ्वीराज की मूर्ति लगाई। पृथ्वीराज को जयचंद की इस सोची समझी चाल का पता चला। स्वयंवर के दिन संयोगिता सभा में जमे हुए सभी राजकुमारों के पास से गुजरती गई। उसने सबको नजरअंदाज करते हुए मुख्य द्वार तक पहुंची और उसने द्वारपाल बने पृथ्वीराज की मूर्ति के गले में हार डाल दिया। सभा में एकत्रित सभी लोग उसके इस फैसले को देखकर दंग रह गए, लेकिन जयचंद को अभी और झटके लगने बाकी थे। पृथ्वीराज उस मूर्ति के पीछे द्वारपाल के द्वेष में खड़े थे और उन्होंने धीरे से संयोगिता को उठाया और अपने घोड़े पर बिठाकर द्रुत गति से अपनी राजधानी दिल्ली चले गए और वहां जाकर संयोगिता से विवाह कर लिया। इसी दौरान अफगानिस्तान का शासक मोहम्मद गोरी भारत की तरफ बढ़ रहा था और उसने पश्चिम पंजाब तक अपना शासन स्थापित कर लिया था और फिर पृथ्वीराज चौहान की सीमा भटिंडा के किले पर भी उसने हमला बोल दिया। इस बात की खबर राजा को लगी तो वह अपनी सेना को लेकर भटिंडा पहुंच गए। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुए युद्ध में मोहम्मद गोरी को मुंह की हानि पड़ी। इस युद्ध के बाद भी मोहम्मद गोरी ने लगातार 16 बार आक्रमण किया, लेकिन हर बार ही उसे हार का मुंह देखना पड़ता था। जब इस बात की खबर संयोगिता के पिता जयचंद को मालूम पड़ी, अपना बदला लेने के लिए जयचंद मोहम्मद गोरी के साथ मिल गया और फिर 2 साल बाद मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को फिर से युद्ध के लिए ललकारा। इस बार मोहम्मद गोरी के पास 1,20,000 सैनिकों की विशाल सेना थी। पृथ्वीराज चौहान ने उसे पिछली हारों को याद दिलाते हुए वापस लौटने जाने की बात कही और मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को धोखा देने के लिए अपनी सेना थोड़ी पीछे ले ली। एक दिन बिल्कुल सुबह जब पृथ्वीराज चौहान के सभी सैनिक पूजा पाठ में व्यस्त थे, मोहम्मद गोरी ने हमला किया और पृथ्वीराज चौहान और उनके प्रिय मित्र चंद बरदाई को बंदी बनाकर अफगानिस्तान लाया गया। घोर में कैदी रहते हुए उन्हें घसीटते हुए मोहम्मद गोरी के दरबार में लाया गया। उन्हें मुस्लिम बनने के लिए मजबूर किया। न मानने पर पृथ्वीराज चौहान की आंखों में गर्म सलाखों से जला दी और कई अमानवीय यातनाएं भी दी गई। यतः मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को मारने का फैसला कर लिया। इससे पहले कि मोहम्मद पृथ्वीराज को मार पाते, पृथ्वीराज के करीबी दोस्त और राजकवि चंद बरदाई ने गौरी का पृथ्वीराज की शब्दवेदी बाण चलाने की खूबी बताई। गौरी ने यह कला देखने के लिए आदेश दे दिया। चंद बरदाई ने पृथ्वीराज की ओर से गौरी को कहा कि राजा होने के नाते वो राजा के आदेश ही मान सकते हैं। गौरी मान गया। पृथ्वीराज को मैदान में लाया गया। पहली बार बेड़ियों से मुक्त किया गया। गौरी ने पृथ्वीराज को तीर चलाने का आदेश दिया और पृथ्वीराज ने गौरी की आवाज की दिशा में तीर लगाया, जिससे मोहम्मद गोरी धराशायी हो गया। इस दृश्य को चंद बरदाई ने बड़े सुंदर शब्दों में उल्लेख किया है। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रणाम, ता ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान। इसका अर्थ 10 कदम आगे 20 कदम दाएं बेटा है सुल्तान, अब मत चुके चौहान, चला दो अपना बाण। कहते हैं दुश्मन के हाथ से मरने से अच्छा है किसी अपनों के हाथ से मरा जाए। बस यही सोचकर चंद बरदाई और पृथ्वीराज ने एक दूसरे को वध कर अपनी दोस्ती का बेहतरीन नमूना पेश किया। तो दोस्तों, ये थी पृथ्वीराज चौहान की बायोग्राफी। आखिर तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू।